जितने भी लोग बैठे हैं ये सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी हैं। आज कम से कम गृह मंत्री जी घोषणा करेंगे कि एसआई का रिजल्ट इस तारीख को आएगा या आज ही आ जाए। अपना मैके नहीं जाके यहाँ सर से बस यही निवेदन करने आए कि हमको हमारा रिजल्ट दे दें। पिछले महीने हम लोग आए थे पूरे जनसंख्या के साथ में, तो माननीय गृह मंत्री जी बाहर थे, उस समय कवर्धा में थे और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात हुआ था। पति अब बोल दिए हैं कि अब घर मत आना, मैके में ही रहना, क्योंकि मेरी शादी 2-3 साल हो गया है। मैं फैमिली प्लानिंग नहीं कर रही हूँ इस नौकरी के चक्कर में। गृह मंत्री के आश्वासन पे लगभग 600 सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी उससे मिलने के लिए गृह मंत्री निवास पहुंचे हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं गृह मंत्री निवास के अंदर की। आप देखेंगे जितने भी लोग बैठे हैं ये सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी हैं। 6 साल में भी रिजल्ट नहीं निकला है। इसके बाद लगातार कैंडल मार्च, मौन जुलूस कर रहे थे और 28 तारीख को इन्होंने धरना दिया था मुख्यमंत्री गृह मंत्री निवास के बाहर, जिस पर विजय शर्मा जी ने कहा था कि 4 तारीख को दौरे से बाहर आएंगे और फिर उनके आश्वासन पे मिलने पहुंचे हैं। क्या उम्मीद है? इस बार सोचे हैं कि आज कम से कम गृह मंत्री जी घोषणा करेंगे कि एसआई का रिजल्ट इस तारीख को आएगा या आज ही आ जाए। हम इसी उम्मीद से लेकर इतने सारे लोग अलग अलग ज़िले से आए हुए हैं कि आज रिजल्ट आ जाए, क्योंकि मैं यहीं से हूँ, रायपुर से। आप कहाँ से? मैं महासमुंद से आया हूँ सर, महासमुंद के एक छोटे से गांव से आया हूँ। और पिछले बार याद दिलाना चाहूँगा कि 28 तारीख को पिछले महीने हम लोग आए थे पूरे जनसंख्या के साथ में, तो माननीय गृह मंत्री जी बाहर थे, उस समय कवर्धा में थे और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि मैं 4 तारीख को आऊँगा और आके समीक्षा मीटिंग लूँगा कहीं भी संभाग में, तो उसके बाद फिर आप लोग बिल्कुल कभी भी आ सकते हो मिलने के लिए करके बोले थे। तो बहुत सारा टेक्निकल लूप होल जानकारी का अभाव लग रहा था, इस बार हो गया होगा? जी सर, बिल्कुल हम लोग यही चाहते हैं कि ऐसे हमारे जानकारी में तो ऐसे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो प्रॉब्लम था सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अब वो मंत्री जी कुछ बोल रहे थे टेक्निकल प्रॉब्लम करके, तो शायद वो क्लियर हो गया होगा, इसीलिए आज हम लोग यहाँ आए हैं। कितनी उम्मीद है मैडम? आप कहाँ से आए? सर मैं रायपुर से ही आई हूँ। एचएम सर से सिर्फ करबद्ध निवेदन है कि आज हमको हमारा रिजल्ट दे दे, मेरे को मेरा तीजा का गिफ्ट दे दे। मैं कब है तीजक? है कब? तीजा 6 तारीख को है। हम अपना मैके नहीं जाके यहाँ सर से बस यही निवेदन करने आए कि हमको हमारा रिजल्ट दे दे। आप कहाँ से हो दीदी? सर मैं शक्ति से हूँ। शक्ति से हूँ जी सर। क्या उम्मीद लग रही है? रिजल्ट के लिए आए हैं सर, और सर से उम्मीद है कि आज रिजल्ट हम लोगों को मिल जाए। चलिए, और बड़ी संख्या में युवक भी बैठे हैं तो बात करेंगे। क्या उम्मीद है? कहाँ से आए हो आप? जी सर, मैं गोबरा नवापारा से आया हूँ। क्या उम्मीद है? सर उम्मीद आज ये है कि आज जो शर्मा सर है वो हम लोग को खुशखबरी दे के भेजेंगे, और पिछले बार जो तकनीकी बात थी और 37 लोगों की जो कोर्ट वाली बात थी वो सारा जो है वो क्लियर हो गया है। एक 37 वाला तो हम लोग की जानकारी में है कि 37 लोगों का जो केस था वो क्लियर हो गया है। और तकनीकी दिक्कत सर मुझे नहीं लगता है कि छत्तीसगढ़ में इतने अकुशल प्रबंधक है जो ये तकनीकी दिक्कत को दूर नहीं कर पाएंगे। तो आज हम लोग को पूरी उम्मीद है कि सर बोलेंगे कि आज शाम को आप लोग का रिजल्ट आ रहा है। क्या कहेंगे? क्या अभी स्थिति जो याचिकाएं लगी थी, क्या स्थिति है? जितनी भी याचिकाएं लगी थी वो सारी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समाधान उसका निकाल दिया गया है। कुछ याचिकाएं खारिज हो गई हैं। एक जो याचिका जिसमें बेंच का जो केस था, जिसमें यह था कि 370 लोगों को लेना था, 370 लोगों को लेके उनका इंटरव्यू कंप्लीट हो चुका है और 90 दिवस के भीतर उसमें सिलेक्शन प्रोसेस को पूर्ण करने की बात कही गई थी, जो कि 90 दिन का जो टाइम 9 सितंबर को ख़त्म हो रहा है सर, इसी महीने। और जो एक केस उस दिन जब हम लोग आए थे तो शर्मा सर जो बोले थे, एक केस था जो MCC का, जिसमें 370 में एक्स आर्मी और पुलिस कोटा को लेकर जो केस लगा था, वो भी उसी दिन शाम को डिस्पोज हो गया है। उसको भी खारिज कर दिया गया माननीय उच्च न्यायालय द्वारा। तो ये आप लोग ये मानते हुए कि शायद एचएम को गलत जानकारी नीचे से आ रही है? नहीं, एक केस था सर, उस दिन जो बोले ना वो केस था उसी दिन शाम को, जिस दिन हम लोग गए हैं उसी दिन शाम को उसका डिसीजन। चलिए, बहुत बड़ी संख्या में युवतियां भी हैं और महिलाएं हैं। तीजा की तैयारी छोड़कर सब यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या लग रहा है? सर इस बार माननीय गृह मंत्री से हमें सिर्फ रिज़ल्ट का मतलब कुछ ना कुछ ठोस हमें ये बताएंगे कि कब तक रिज़ल्ट जारी होगा। हमें बस यही उम्मीद है, और यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द जारी करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं मुंगेली जिला से आई हूँ जी। श्रीमान विजय शर्मा जी से निवेदन है कि हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करे, बस यही कहना चाहिए। देखिए, पीछे भी काफ़ी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि टेक्निकल कुछ चीज़ें थी, कुछ याचिकाएं लगी हुई थी। लेकिन बताया जा रहा है कि 28 तारीख को जब गृह मंत्री जी से मुलाकात हुई तो वो सारी याचिकाएं डिस्पोज कर दी गई थी। तो उस पर भी, याचिका पे भी बात कर लेते। क्या स्थिति है याचिकाओं की? सर जो याचिका थी वो निरस्त कर दी गई है, डिसमिस कर दी गई है कोर्ट के द्वारा, और इसी के कारण हम माननीय गृह मंत्री जी से मिलने आए हैं और रिजल्ट की उम्मीद करते हैं। देखिए, तो अंदर जितने लोग आप लोग दिख रहे हैं उतने ही लगभग बाहर भी हैं, उतने ही लोग आपको दिखाते हैं तस्वीर। लगभग 600 लोग पहुँचे हैं
और हॉल क्योंकि छोटा पड़ रहा है और गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि इन्हें समय देंगे। देखिए बाहर भी बड़ी संख्या में लोग हैं, सब युवा यहाँ पर तमाम खड़े हैं, एक ही इंतजार है इन्हें कि गृह मंत्री जी जो है परिणाम जारी करने की तारीख की घोषणा कर दे। फिर से आपको याद दिला दूँ 2018 में परीक्षा हुई थी, प्रक्रिया शुरू हुए, 6 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। जो लोग अविवाहित थे उनकी शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं 4 से 5 साल की। इसमें बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने नौकरी छोड़कर वर्दी की चाहत पे आवेदन दिया था और 3 साल 4 साल तक सुबह शाम ग्राउंड जाते रहे, मैदान में प्रैक्टिस करते रहे, लेकिन अभी तक परिणाम नहीं निकला है। पीछे आप लगातार आ रही हैं कई साल से, स्थिति क्या है ससुराल में? पति क्या बोल रहे हैं? पति अब बोल दिए हैं कि अब घर मत आना, मैके में ही रहना, क्योंकि मेरी शादी 2-3 साल हो गया है, मैं फैमिली प्लानिंग नहीं कर रही हूँ इस नौकरी के चक्कर में, तो ऐसा बोले हैं। देखिए क्या स्थिति है, लोग फैमिली प्लानिंग नहीं कर रहे हैं और जो लोग इसकी हंसी उड़ाते हैं उनको बता दूं कि वर्दी के चाहत में ये लोग 3 साल 4 साल तक सुबह शाम मैदान जाते गए हैं, प्रैक्टिस करते थे, हाई जंप, लॉन्ग जंप। ऐसे में आप सोचिए कि आपके घर की महिला होगी तो क्या वो अगर फैमिली प्लानिंग कैसे करेगी? तो संवेदनशीलता लोगों को भी दिखानी चाहिए और उम्मीद करते हैं सरकार भी संवेदनशीलता दिखाएगी और जो परिणाम 6 साल से रुका हुआ है उसकी तारीख जारी करने की घोषणा की जाएगी। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से।